क्लास 12 यूपी बोर्ड के सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो क्या है, देखिए 2026 सामान्य हिंदी के पेपर है और पेपर कोड है 302 BN पूर्णांक 100। अब क्या है, ये पेपर 2 खंडों में विभाजित है। तो पहले हम खंड का करेंगे, क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। पतितों के देश में रचना है, इसमें सही हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन, विकल्प बी राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा, संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा। गा भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं, गा में है क्या, श्रद्धाराम फुलौरी। इसके बाद घा में देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित हुए, कब हुए थे, तो विकल्प सी 1957 में, यानी देश आज़ाद होने के 10 साल बाद। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित साहित्यकारों में नाटककार हैं मोहन राकेश। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है, तो ये इसमें हो जाएगा प्रदक्षिणा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। देखो 3 पे ही आ रहा है सब। गा छायावाद की विशेषता है, छायावाद में रहेगा क्या, सिंगारिका भावना, सिंगारिका भावना, विकल्प सी सही है, सिंगारिका भावना। उसके बाद छायावाद युग में लिखी गई रचना है, कौन है, इसमें जो हो जाएगा ये पल्लव हो जाएगा, ये चलिए तीसरा सही इसमें, ये चित्रधार। अब अंगा में महाकाव्य भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको गद्यांश पढ़ के ये जो दिया हुआ है इसमें समझ के आप दे देंगे, विवेक अथवा है, ये न कर पाओ तो अथवा है, इसको करना था। अब इसके बाद दिए गए पदांश, चौथा क्वेश्चन, आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखो दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 को देखो अथवा भी दिया हुआ है। अब 5 में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए अधिकतम 80 शब्दों में। तो साथ ही मैंने इसको सभी बच्चों के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें से वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों में से एक पक्का आएगा। तो आ गया है, देखिए मैंने चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप देख सकते हैं। अब उम्मीद है कि आप सभी लोग कर लिए होंगे। अब आगे देखिए, खा में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को उल्लेख कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। मैंने इसी चैनल पर संघर्ष क्लासेस संसारपुर के माध्यम से मैंने तीनों कवियों की जीवनी पहले ही डाल दिया था, तो आप लोग इसको भी देख लिए होंगे। क्वेश्चन 6, बहादुर कहानी का सारांश अपनी भाषा में लिखिए अधिकतम 80 शब्दों में। पंचलाइट कहानी अथवा में है, ए न करो ए करो नीचे वाला। अब 7 में क्या है, मुक्ति यज्ञ काव्य की संक्षिप्त कथा अपने शब्दों में लिखिए। या मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी, सत्य की जीत खंड काव्य हैं, आपके जिले में जो भी चलता हो, रश्मिरथी, त्यागपंथी, श्रवण कुमार, आलोक वृत्त, जो आपके जिले में चलता हो लिख देंगे होंगे आप। अब इसके बाद देखो दिया हुआ है क्या, खंड खा में क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः, कवि कुल गुरु कालिदासः, अन्य चा भास भारवी। ये दिया हुआ है, इसको करो, एक ही अलग करना है, अथवा ये भी दिया हुआ है। तो आपको पहले लिखना है, क्या लिखना है, संस्कृत गद्यांश का अनुवाद। अब
संदर्भ हेडिंग डालना था। उसके बाद फिर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। और इसका अनुवाद क्या होगा? अर्थ हिंदी। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भारवी, भवभूति आदि कवि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। इसलिए ठीक ही कहा गया है, सब भाषाओं में मुक्ता, मधुर और दिव्य अलौकिक संस्कृत भाषा है। यानी इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को दर्शाया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट है, देखो अगला क्वेश्चन क्या था, अब खा वाला। उसके बाद फिर 8 का खा। देखिए क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद क्या है? दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन मद घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुहावरों का अर्थ में प्रयोग कीजिए। देखो, उल्टी गंगा बहाना परंपरा के विपरीत कार्य करना। वाक्य प्रयोग, आजकल के युवा राजनीति में आकर उल्टी गंगा बहाने का काम कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं, मैंने करा दिया था उल्टी गंगा बहाना की, एक करना था तो एक हो गया, एक करना था उल्टी, इस हो गया। अब उसके बाद आप 10 क्वेश्चन में है, 9 हो गया, 9 तक। तो आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो गद्यांश पढ़ के लिख देना है, नीचे अथवा करना था। नेक्स्ट देखिए, या जीवन में सफल एक अथवा ये है। अब इसके बाद क्या है, अब हाँ 11 देखिए, 11 निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। देखो, तुरंग, इसका अर्थ हो जाएगा यानी लहर और घोड़ा, सही है विकल्प। यानी एक तरंग का अर्थ होता है लहर होती है और तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, विकल्प सी सही है। अब क्या है दूसरा, भवन माने क्या होता है? घर, भुवन माने संसार, घर और संसार, विकल्प पहला सही है, घर और संसार, घर संसार। और खाम देखिए, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अब क्या है इसमें, पहला नाग को हो जाएगा नाग, एक लिखना, नाग को हो जाएगा सांप और हाथी, सांप हाथी, ये हो जाएगा सांप हाथी। और इसके बाद फिर नेक्स्ट इसका हो जाएगा नसिका और सम्मान। नसिका का मतलब होता है नाक का मतलब नसिका, सम्मान। और इसका हो जाएगा द्विज, इसमें एक का लिखना था ना, तो आप मैं बता देता हूँ। द्विज माने ब्राह्मण और द्विज माने पक्षी होता है। अब मित्र माने क्या होता है? दोस्त और सूर्य, मित्र में दोस्त और सूर्य। चलिए आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आता है 11 का गा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करिए। जो पढ़ना लिखना जानता हो, क्या हो जाएगा? विकल्प सी साक्षर होता है, साक्षर कहलाता है। वंदना करने योग्य होता है क्या? वंदनीय, विकल्प दा सही है। घाम क्या? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध लिखिए। तो क्या हो? घर, देखो घर के सामानों को रख दो, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। देखिए, घर के सामान रख दो, पहला सही हो जाएगा। और दूसरे में क्या हो जाएगा? देखो, मेरे को फल ले आओ, तो मेरे लिए फल ले आओ हो जाएगा, मेरे लिए फल ले आओ। और तीसरा क्या है? पक्षी पेड़ में है, तो पक्षी पेड़ पर है, में हटा के पर कर देना है। अब आगे क्या है? चौथा, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। देखो, छा से जो छतरी है, छतरी में क्या हो जाएगा? छतरी में वही जो है
ये ए वाला हो जाएगा, ए, क्योंकि वो ऐसे है, ए हो जाएगा। या शिक्षक ने श्यामल की प्रशंसा की, या छात्र की प्रशंसा की, तो बदल जाएगा वही। अब आगे आता है क्या, करुण रस और श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे। अब आगे क्या है, रूपक खामे रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। इसके बाद चौपाई और दोहा छंद की परिभाषा लिख कर उदाहरण भी दीजिए। देखो 2 2 4 2 6 नंबर का था टोटल। अब 13 नंबर का बैंक प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें किसी व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण की मांग की गई हो। और अंत में 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। मैंने इसको अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड किया था, आप देखे होंगे तो आप लिख ले गए होंगे। तो चलिए, ये पेपर यहीं तक था। इस वीडियो पर सभी स्टूडेंट लाइक करें, कमेंट करें, और इसी के साथ आप सभी लोग अच्छे नंबर से पास हों। मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।